तो कल एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने दो इफेक्ट देखे थे। सबसे पहला आपने इफेक्ट ऑब्जर्व किया था, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, है ना, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। कंडीशन क्या अप्लाई थी कि फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मीन्स क्या हुआ कि आप जो यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसकी आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या थी आपकी, फ्रीक्वेंसी थी फिक्स्ड। और कंडीशन क्या थी कि यहाँ पर जो प्लेट ए है, एनोड है ए, यहाँ पर आप पोटेंशियल कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। तब आपने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो आपका फोटो करंट है, फोटो करंट, ठीक है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल था, इंटेंसिटी के। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आ गया, ठीक है। नाउ फिर यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, है ना। एंड आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इट मीन्स आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और वी कैन से इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। बात समझ में आ गई, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ इसके बाद आपने देखा था इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आई थी। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में आपने कुछ इस तरीके से ग्राफ देखा था, ठीक है। ये जो बाई एक्सिस है ये किसको बता रही थी, ये बता रही थी फोटो करंट को। फोटो करंट कल मैं शायद मेंशन करना भूल गया था। और यहाँ क्या था, पॉजिटिव पोटेंशियल, जिसमें पॉजिटिव पोटेंशियल को नेम क्या दिया था हमने, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। एंड और ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है इसको क्या नेम दिया था, रिटार्डिंग पोटेंशियल। जब आपने I1 की इंटेंसिटी ली थी तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर्व मिल रहे थे आपको, ठीक है। और एक इंटेंसिटी पे जाके ये कर्व क्या हो जा रहे थे, कांस्टेंट, जिसको हमने नेम दिया था सैचुरेशन करंट। फिर हमने नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट किया तो नेगेटिव पोटेंशियल देखो ये भी यहाँ मीट किया, ये भी यहाँ मीट किया, ये भी यहाँ मीट किया। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अच्छा इसको नेम दिया था हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो यहाँ इंटेंसिटी I1 है तब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इंटेंसिटी I2 है तब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इंटेंसिटी I3 है तब भी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सेम। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इतना हमने ऑब्जर्व कल कर लिया था। अब हमें नेक्स्ट इफेक्ट को कंसिडर करना है, जो है आपका इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब देखो हमें इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कंसिडर करना है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना है। तो अब सेम क्या रहेगा, फॉर अ गिवन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मीन्स क्या हुआ कि आप अब जो सोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप उस सोर्स की इंटेंसिटी को चेंज नहीं करें। बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा अभी इंटेंसिटी को चेंज करके। जब हम फ्रिक्वेंसी को स्टडी कर रहे थे, ठीक है, इंटेंसिटी चेंज नहीं करनी है, फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को समझना क्या है। पहले मैंने यहाँ पे सोर्स लगाया, लेट सपोज इसकी इंटेंसिटी है I, क्या है, इंटेंसिटी है I1, कितने वॉट है, 50 वॉट। कितने वॉट है, 50 वॉट। तो ये जो 50 वॉट इंटेंसिटी है, यहाँ से आपकी जब लाइट इस इमिटर प्लेट पर, फोटो सेंसिटिव प्लेट पर फॉल हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्कैप आउट हो रहे हैं। इंटेंसिटी कम है लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, आपके स्कैप आउट हो रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सेकेंड इफेक्ट को कंसिडर करते हैं, अब इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर अभी भी ये जो सोर्स है इसमें हमने इंटेंसिटी कितनी यूज कर रखी है, 50 वॉट। लेकिन इसका जो कलर ले रखा है मैंने, क्या ले रखा है, कलर, वो किस कलर का है, रेड कलर।
रेड कलर। अब मैंने कल बताया था आपको कि कलर की अगर मैं बात करूंगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा समझो, वेवगियर आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। अब यहाँ पे मेरे को बताओ कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, रेड की, और फ्रीक्वेंसी वायलेट की। क्लियर हुआ? तो मैं पहले यहाँ पर इंटेंसिटी मैंने रखी कितनी, 50 वाट, लेकिन ये कलर कैसा है आपका, रेड कलर है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। हालांकि और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इससे भी कम होती है, लेकिन अभी हमको जो नॉलेज है हम उसके बिहाफ पर इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, नाउ हमने रेड कलर की इंटेंसिटी ली और कितने वॉट लगा दिया, 50 वॉट लगा दिया। और यहाँ से जब लाइट रे इंसिडेंट हुई, यहाँ पर इस सोर्स से लाइट रे इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पर इंसिडेंट हुई, तो हमने ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व हुआ कि ये जो आपका माइक्रो अमीटर है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? इंटेंसिटी कितनी है, 50 वॉट ही है, 50 वॉट ही है, लेकिन फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। रेड कलर की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। जब ये जो लाइट रे इस फ्रिक्वेंसी की, रेड कलर की फ्रिक्वेंसी की लाइट रे इस फोटो सेंसिटिव मेटल पर फॉल हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है कि ये जो अमीटर लगा हुआ है यहाँ पर, माइक्रो अमीटर, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब रीडिंग शो नहीं हो रही है। बात समझ में आ गई? कंक्लूजन क्या निकला कि इसका मतलब ये है कि फोटो सेंसिटिव मेटल से कोई भी इलेक्ट्रॉन स्केप आउट नहीं हो रहे हैं, तभी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही। इतना क्लियर हुआ, समझ आ गया? नाउ हमने इंटेंसिटी को चेंज किया, हालांकि इंटेंसिटी चेंज नहीं करना है, मैं एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूँ। रेड कलर है, अभी रेड ही कलर रखा है, मैंने इंटेंसिटी चेंज किया, 100 वॉट कर दिया। इंटेंसिटी को चेंज कर रहा हूँ, है ना, बट अमीटर में कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, सबसे कम। अब यानी कि ये सोचा कि शायद जो 100 वॉट की एनर्जी इंटेंसिटी है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को इसको स्केप आउट कर पाए, तो हमने क्या किया, इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर दिया। कितना कर दिया, 500 वॉट, जो 100 के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। ठीक है, 500 वॉट किया, लेकिन उसके बाद भी ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि अमीटर में कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जो आपका स्केप आउट का फिनोमेना है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कौन को कॉन्सेप्ट समझ आया भाई? इंटेंसिटी तो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन अमीटर में रीडिंग तो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप इंटेंसिटी कितनी भी इंक्रीज कर दो, 1000 वोट लगा दो, 1000 वॉट लगा दो, 2000 वॉट लगा दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्केप आउट होना स्टार्ट नहीं होगा। फिर उन्होंने क्या करा, रेड कलर की जगह यहाँ पे कलर चेंज किया। पहले इन्होंने इंटेंसिटी कितनी वाट की रखी, 50 वाट की ही रखी। ठीक है, अब इन्होंने चेंज किया, कौन सा लगा दिया, ऑरेंज। कौन सा लगा दिया, ऑरेंज। ऑरेंज कलर का सोर्स यहाँ पे लगाया, तब भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से आपकी जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने कलर को चेंज किया, तो चेंज करते करते कहाँ पहुंचे, लेट सपोज ब्लू पे पहुंच गया या ग्रीन पे पहुंच गया, जिसकी फ्रिक्वेंसी एज कम्पेयर टू येलो, ऑरेंज, रेड क्या है, ग्रेटर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर हमने ग्रीन या वी कैन से ब्लू कलर की लाइट यहाँ पर इंसिडेंट कराई इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पर, तो क्या ऑब्जर्व हुआ, इंटेंसिटी चेंज नहीं हुई है देखो, लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब पहले से फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, ग्रेटर हो गई। ठीक है, तो ऑब्जर्व क्या हुआ, इसी इंटेंसिटी पर यहाँ पर एक रीडिंग शो हुई, एक रीडिंग शो हो गई। अभी यहाँ पर एनोड पर पोटेंशियल कितना है, 0 है, एनोड पर पोटेंशियल कितना है, 0 है। उस 0 पर जब 50 वॉट की इंटेंसिटी और ब्लू कलर की लाइट फॉल करा रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो गया। जो किससे पता चला, ये किससे पता चल रहा है, आपका अमीटर की रीडिंग से। इतना क्लियर हुआ भाई? इतना समझ आया ना कि अगर मैं ग्रीन कलर तक लाइट लगा रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना, ग्रीन कलर की लाइट लगा रहा हूँ, तब भी आपका
जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने ब्लू कलर की लाइट लगाई इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो गया। लेकिन क्या इंटेंसिटी चेंज की है मैंने? अभी इंटेंसिटी को चेंज नहीं किया। बात समझ में आ रही है? इंटेंसिटी को चेंज नहीं किया। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बना कि इलेक्ट्रॉन को स्केप आउट कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को स्केप आउट कराने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन को स्केप आउट कराने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। इंटेंसिटी पे मैटर नहीं करती है, वो किस पे मैटर कर रही है? फ्रिक्वेंसी पर। बात समझ में आ गई? जिसको हमने एक नेम दिया थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इसको डिनोट किससे करते हैं? न्यू नॉट से। डिनोट किससे करेंगे? न्यू नॉट से। तो क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी? एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, जिसके नीचे अगर आप इंसिडेंट लाइट को फॉल करा रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं, तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बात समझ आ रही है ना? अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के नीचे की फ्रिक्वेंसी की लाइट को फॉल करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट नहीं होगा। उसी फ्रिक्वेंसी को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। बात समझ में आ गई? देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू जस्ट स्केप आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल बिलो विच एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन को एमिशन कराने के लिए आपको एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है, जो हमने कल स्टडी किए थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्या है? वही सेम चीज, ग्राफ लिया आपने एक, यहाँ पर सेम पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ क्या है आपका? नेगेटिव पोटेंशियल। ये जो एक्सिस है आपकी, यह है पोटेंशियल की, ठीक है, और ये वाई एक्सिस किसकी है आपकी? फोटो करंट। फोटो क्लियर? क्लियर? नाउ अभी मैंने फ्रिक्वेंसी कौन सी लगा रखी है? ब्लू। ब्लू का मीन्स क्या हुआ? न्यू वन, न्यू वन, ठीक है। अभी एनोड पे क्या कोई चार्ज है? एनोड पे क्या कोई चार्ज दे रखा है मैंने? नहीं दे रखा है। कितना चार्ज है? 0। लेकिन फिर भी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्कैप आउट होकर कहाँ पहुंच रहे हैं? एनोड की तरफ पहुंच रहे हैं, है ना? तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा आपको। तो यहाँ पर 0 पोटेंशियल पे क्या मिला आपको? कुछ अमाउंट ऑफ करंट मिला, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अभी कैसा चार्ज था इस पर? 0। अब कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। कॉमेंटेटर को शिफ्ट किया, एनोड को कैसा चार्ज दिया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या होना स्टार्ट हो गए? एक्सीलरेट होना स्टार्ट हो गए। क्या होना स्टार्ट हुए? एक्सीलरेट होना स्टार्ट हुए, और एक्सीलरेट होकर थोड़ा सा करंट इंक्रीज हुआ, ठीक है, और एक सर्टेन पोटेंशियल पर जाकर ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, जिसको हमने नेम क्या दिया था? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, ठीक है। अब इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी? न्यू वन। क्लियर? नाउ फ्रिक्वेंसी को चेंज किया, फ्रिक्वेंसी को चेंज किया। कौन सी फ्रिक्वेंसी लगाएं? देखो ब्लू के बाद क्या आएगा? वेवग्योर। अरे भाई इंडिगो। तो मैंने कौन सी लाइट लगा दी अब यहाँ पर? ब्लू की जगह क्या लगा दिया? इंडिगो। इसको फ्रिक्वेंसी को मैंने क्या बोल दिया? ठीक है। जब अब इंडिगो लाइट मतलब न्यू2 फ्रिक्वेंसी की लाइट, जिसकी फ्रिक्वेंसी जो न्यू2 है वो ग्रेटर देन किससे? न्यू वन से। मतलब फ्रिक्वेंसी को क्या किया मैंने? इंक्रीज किया, ठीक है। फ्रिक्वेंसी को क्या कर दिया? इंक्रीज। अब जैसे ही फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुई तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ? कुछ अमाउंट ऑफ करंट की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। कुछ अमाउंट करंट की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। किस पोटेंशियल पर? जब एनोड पे पोटेंशियल कितना है आपका? 0, ठीक है। नाउ एनोड पे कैसा चार्ज देना स्टार्ट करेंगे आप? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज देना स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एक्सीलरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सीलरेट होना स्टार्ट हुए तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी? इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक सर्टेन पोटेंशियल पर जाकर ये क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, सैचुरेटेड हो गई।
और वो पॉइंट क्या है, कॉमन। दोनों फ्रिक्वेंसी के लिए पॉइंट कैसा ऑब्जर्व हुआ, कॉमन ऑब्जर्व हुआ। फिर एक फ्रिक्वेंसी और ले ली, लेट सपोज ही हमने ले लिया वायलेट, ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, न्यू3, और न्यू3 की वैल्यू जो है वो न्यू2 और न्यू2 से भी ग्रेटर, ठीक है। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुई तो यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट ऑफ करंट देखने को मिला, किस पोटेंशियल पर, एट जीरो पोटेंशियल पर, जीरो पोटेंशियल पर करंट देखने को मिला। अब क्या कर रहे हैं हम, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं किसको, एनोड को, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सीलरेट होंगे, एक्सीलरेट हो रहे हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट तीनों का जो सैचुरेशन करंट है वो क्या है, कॉमन है, सेम। तीनों फ्रिक्वेंसी पे जो आपका मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है आपकी, सेम है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है कि जो सैचुरेशन करंट है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी। करंट को अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। हम इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। कितना लगाया था मैंने, 50 वॉट, अभी भी कितना है, 50 वॉट। न्यू1 फ्रिक्वेंसी पे कितनी इंटेंसिटी थी, 50, न्यू2 पे कितनी थी, 50, न्यू3 पे कितनी है, 50। सॉरी, इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही है बट फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि फ्रिक्वेंसी को जब आप इंक्रीज कर रहे हैं तो इनका जो सैचुरेशन करंट की वैल्यू है वो क्या है आपकी, सबकी सेम है, सबकी सेम है। इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में देख चुके हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ से प्रूफ भी मिल गया। सेकंड चीज को समझते हो, अभी तक मैंने यहाँ पे कैसा पोटेंशियल दिया था, पॉजिटिव। अच्छा, दूसरी कॉन्सेप्ट को समझो अब। यहाँ पे सैचुरेशन करंट की वैल्यू हर एक फ्रिक्वेंसी पे क्या है, सेम है, हर एक फ्रिक्वेंसी पे क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तभी तो चार्ज बनेगा, सॉरी करंट बनेगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यू1 पे जा रहे हैं, लेट सपोज न्यू1 पे 100 इलेक्ट्रॉन सी से ए पे जा रहे हैं, तो न्यू2 पर भी कितने ही जा रहे हैं, न्यू2 पर भी कितने ही जाएंगे, 100, मैक्सिमम 100। न्यू3 पर भी कितने जाएंगे, मैक्सिमम 100। बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। अब अभी तक मैं इस पे कैसा चार्ज दे रहा था, पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने क्या करा, धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज देना स्टार्ट किया। जब मैंने फ्रिक्वेंसी कितनी कर दी यहाँ पर, न्यू1। अब वायलेट वगैरह हटा दो, कितनी, न्यू1। ये सारे कलर मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा था। अब फ्रिक्वेंसी कितनी है, न्यू1। न्यू1 पे मैंने इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया, नेगेटिव पोटेंशियल दिया, जीरो से नेगेटिव, देखो जीरो से पहले कितना था, जीरो। अब मैंने ये क्या कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया। जब मैंने नेगेटिव किया तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये नेगेटिव करते करते ये करंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इस पॉइंट को क्या नेम दिया था हमने, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नेम दिया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये क्या है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बी नॉट। किस फ्रिक्वेंसी के लिए, ये न्यू1 फ्रिक्वेंसी के लिए। किस फ्रिक्वेंसी के लिए, न्यू1। तो ये क्या हो गया, बी नॉट 1। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब न्यू1 की जगह हमने फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी, कितनी कर दी, न्यू2। न्यू2 सेम चीज, नेगेटिव चार्ज देना स्टार्ट कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एक टाइम पर आकर क्या हो जा रही है, जीरो, ठीक है। जिस पॉइंट पे जीरो हो रही है उस पॉइंट को हमने क्या नेम दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये किस फ्रिक्वेंसी के लिए, न्यू2 फ्रिक्वेंसी के लिए। तो क्या हो गया ये, बी नॉट 2, ठीक है, ध्यान से समझना। अब फ्रिक्वेंसी फिर चेंज कर दी, कितना कर दिया, न्यू3 कर दिया। नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट किया। नेगेटिव पोटेंशियल जब देना स्टार्ट किया तो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि करंट क्या होती जा रही है, डिक्रीज होते होते कहाँ पहुंच गई, ये जीरो पर पहुंच गई, ठीक है। इसको क्या नेम दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फ्रिक्वेंसी न्यू3। ये किसके लिए फ्रिक्वेंसी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है न्यू1। ये किसके लिए, न्यू2। और ये किसके लिए, न्यू3। अब कंक्लूजन देखो, समझना बहुत ध्यान से। पहला कंक्लूजन आप समझ गए क्या आया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। अब दूसरा कंक्लूजन समझना, क्या हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, नहीं। कैसी है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है फॉर अ गिवन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी क्या चेंज हो रही है, तीनों की नहीं है, इंटेंसिटी सबकी क्या है, हाई है।
लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं। तो गिवन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो सबकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। सबकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्वेंसी पे। और कल हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इस वाले एक्सपेरिमेंट में देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट थी लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। और यहाँ क्या है, इंटेंसिटी सेम है, फ्रिक्वेंसी चेंज है, तो उन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है, चेंज है। बात समझ में आ गई। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल है बी नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर हो गया, समझ आ गया। थर्ड पॉइंट की बात करें तो देखो थर्ड पॉइंट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या बताया था कल मैंने। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से, सी से ए की तरफ, ठीक है। तो सी से ए की तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। इनके पास जब ये आ रहे हैं तो इनके पास कौन सी वेलोसिटी है, सॉरी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ ए से सी से ए की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने क्या करा है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल दिया और इनको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। इनको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो इसका मतलब इनके पास जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी उसके अपोजिट मैंने यहाँ एनर्जी प्रोवाइड की है, यस और नो, उसके अपोजिट मैंने यहाँ एनर्जी प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रैवल होके आ रहे थे वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो गए, स्टॉप हो गए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो रहे हैं, यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किसको बता रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको बताता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कल एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, हाफ mv², वो किसकी इक्वल थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल। वी नॉट क्या है यहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हुआ। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको बताता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को। जब पोटेंशियल डिपेंड नहीं कर रहा है, सॉरी पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन न्यू। किस पे डिपेंड करेगी, न्यू पर डिपेंड करेगी, ना कि इंटेंसिटी पर। क्योंकि इंटेंसिटी तो हर एक रेडिएशन की क्या है, सेम है, बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। आगे समझ क्लियर हो गया, ठीक है। ये तीन ऑब्जर्वेशन आपके यहाँ से निकल कर आए। डन। इतना ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर हमने एक रिलेशन देखा। किस किस में रिलेशन देखा, बी नॉट और फ्रीक्वेंसी में। भाई अभी तक क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड कर कैसे रहा है, हमें ये भी तो ऑब्जर्व करना है ना। तो हमने क्या करा, इनका ग्राफ बनाया एक अलग से, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको डिनोट करता है, काइनेटिक एनर्जी को। तो किसका ग्राफ बनाया, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने ये ऑब्जर्व किया कि इस एक्सपेरिमेंट में जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कैसा आया आपका, स्ट्रेट लाइन। यहाँ भी कैसा आया इसका, यानी कि क्या कंक्लूजन निकला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, शॉर्ट में लिखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू frequency of incident radiation. Frequency of incident radiation. Similarly, kinetic energy maximum is, or we can say kinetic energy of electron is also directly proportional to frequency of incident radiation. अच्छा, ये मैंने यहाँ से जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट किया, बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी जीरो से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं किया, लॉजिक क्या है इसके पीछे बता चुका हूँ, लेकिन लिंक नहीं कर पाओगे अभी। क्या है देखो, यहाँ जीरो से क्यों स्टार्ट नहीं किया,
इसलिए स्टार्ट नहीं किया है कि इलेक्ट्रॉन को स्टेप आउट कराने के लिए एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उससे नीचे की फ्रिक्वेंसी आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। इसलिए ये जो गैप दिख रहा है ये किसको बता रहा है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को। ये जो गैप दिखा रहा है ये किसको बता रहा है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ग्राफ पे बेस्ड तो ये समझ जाना है, यहाँ अगर इंडिकेशन दे रखा हो, ठीक है, तो ये समझ जाना है किसकी बात कर रहा है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ऊपर गिवन ना हो, ग्राफ में, ग्राफ को देखकर आपको पता चलेगा कि ये किसकी बात कर रहा है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की बात कर। अच्छा, ये जो फोटो सेंसिटिव मेटल ली थी मैंने, लेट सपोज ये मेटल, ये जो फोटो सेंसिटिव मेटल ली है इसको मैंने बोल दिया ए प्लेट, कोई भी एक प्लेट ए ली थी। अगर मैं प्लेट को चेंज कर रहा हूँ, मैंने कोई दूसरी प्लेट लगा दी, दूसरे मेटल की प्लेट लगा दी, लेट सपोज मैंने सीजियम की लगाई थी, फिर बाद में किसकी लगा दी? सोडियम की। पहले किसकी लगी हुई थी? सीजियम की, फिर बाद में किसकी लगा दी? सोडियम। ठीक है, यानी कि मेटल को मैं क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि दोनों का जो ग्राफ है, देखो ये प्लेट ए के लिए था और ये प्लेट किसके लिए है? बी के लिए। और ये प्लेट किसके लिए है? ये ग्राफ किसके लिए? बी के लिए। मतलब आप मटेरियल को चेंज तो कर रहे हो लेकिन उनका रिलेशन चेंज नहीं हो रहा है। रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो ये जो आपको बी नॉट फ्रिक्वेंसी है किस मेटल के लिए? ए के लिए। और ये जो फ्रिक्वेंसी आपको दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसके लिए है? ये है आपका मेटल बी के लिए। सिमिलरली ये फ्रिक्वेंसी किसके लिए है? मेटल ए के लिए। और ये जो फ्रिक्वेंसी होगी वो किसके लिए हो जाएगी? मेटल बी के लिए। आया समझ? तो ये था आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अब होता है कंप्लीट। ठीक है, क्लियर?